पूरी दुनिया में ये खबर फैली है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मैस रेपिस्ट के लिए वोट मांगा है। लोकसभा का चुनावी युद्ध तीसरे चरण के जंग के मुहाने पर है, जिससे अपनी अपनी जीत के लिए हर सियासी दल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन इस बीच कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स कांड ने चुनावी संग्राम में नया भूचाल ला दिया है, जिसे कांग्रेस ने चुनावी हथियार बनाकर बीजेपी को घेर लिया है। राहुल ने पीएम मोदी को भी मामले में लपेट लिया है। कर्नाटक के शिवमोगा में प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने प्रज्वल रेवन्ना को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है और देश की महिलाओं से माफी मांगने की बात कही। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की हर महिला का अपमान किया है। प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने एक मैस रेपिस्ट को अपने स्टेज पर लाकर उसको समर्थन देने की बात की आपसे। राहुल का हमला यही नहीं रुका। राहुल ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार के पास सारी एजेंसियां हैं, फिर भी उन्हें कैसे नहीं पता चला कि उस पर क्या आरोप है और वो विदेश भागने वाला है। पूरी दुनिया में ये खबर फैली है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मैस रेपिस्ट के लिए वोट मांगा है। अलायंस की जरूरत थी, सत्ता चाहते हैं तो कुछ भी करने को तैयार है। के पास सारी मशीनरी है, इंटेलिजेंस है, कस्टम्स है, सारा का सारा है, तब भी प्रधानमंत्री ने इस मैस रेपिस्ट को जर्मनी जाने दिया। ये उनकी गारंटी है। राहुल गांधी ने प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स कांड को बड़ा सियासी हथियार बना लिया है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि रैली के बाद जब राहुल ने पीएम मोदी के पाकिस्तान वाले मुद्दे को लेकर सवाल पूछा गया, तो राहुल ने उस सवाल को किनारे करते हुए सेक्स कांड पर बोला और सेक्स स्कैंडल को मास रेप बताते हुए पीएम मोदी को फिर से घेर लिया। भैया पता क्या है, पता है मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये जो यहाँ पे जो रेवन्ना केस है ना, जिसको पीएम ने एंडोर्स किया है, जिसने मैस रेप किया है, 400 महिलाओं का मैस रेप किया है, उसका जवाब और उसकी माफी प्रधानमंत्री मांगे महिलाओं से। थैंक यू वेरी मच। राहुल गांधी के बयानों से एकदम साफ है कि एनडीए के सहयोगी दल जेडीएस के सांसद के सेक्स कांड को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। खासकर कर्नाटक की जंग में तो सेक्स कांड के जरिए कांग्रेस बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने की तैयारी में है। बता दें कि कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां बड़ी जीत दर्ज की थी और 25 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। दूसरे चरण में तो 26 अप्रैल को 14 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। प्रज्वल रेवन्ना की हासन सीट पर भी 26 अप्रैल को ही मतदान हुआ, जिसके अगले ही दिन वो जर्मनी रवाना हो गए, जिसके बाद प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स कांड का खुलासा हुआ। बहरहाल कर्नाटक की बाकी 14 सीटों पर 7 मई को तीसरे चरण में मतदान होगा, लेकिन इस चरण में प्रज्वल का ये सेक्स कांड बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर न केवल जेडीएस बल्कि बीजेपी को भी लगातार घेर रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए 2019 वाला इतिहास दोहराना एक बड़ी चुनौती बन गया है। आपको क्या लगता है, प्रज्वल रेवन्ना का ये महापाप कर्नाटक में बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएगा? ये हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।